नमस्कार दोस्तों। आलीशान घरों में रहने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन कुछ लोगों को घर भी नसीब नहीं होता है। आलीशान तो दूर की बात है। आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। जाने पर अनजाने में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं, ये फ़ोटो में एक बच्चा छाता लेकर खड़ा है। उसकी माँ नीचे खाना बना रही है। ये घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अभी कुछ दिन पहले बारिश हुआ था, जिससे ये पता लगा कि आज भी हमारे देश में ऐसी गरीबी है जिसमें चूल्हों में तो खाना बनाना पड़ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ रहने के लिए घर भी नहीं है। बस घर के नाम पे चारों तरफ मिट्टी की दीवारें और ऊपर प्लास्टिक के तिरपाल का एक छत है, जिसे हम लोग झोपड़ा भी कह सकते हैं। लेकिन इस गरीब परिवार के लिए यही इसका घर है। आज के टाइम में हर किसी के पास एक अच्छा घर है, ईंटों की दीवारें हैं, एक मजबूत छत है। लेकिन इस फोटो से ये पता चल रहा है कि इस गरीब परिवार की स्थिति क्या होगी, ये लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज के टाइम में भी इन लोगों के पास रहने के लिए खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, और इस लॉकडाउन में इनकी क्या हालत होगी ये साफ पता चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी इससे बदतर हालत में जीते हैं। जब एक बिन मौसम बरसात में इनकी ये स्थिति हो गई, इन्हें छाता लगाकर खाना बनाने की आवश्यकता पड़ गई, तो सोचिए बरसात के मौसम में इन्हें क्या क्या करना पड़ता होगा, इनकी क्या स्थिति होगी उस वक्त। अभी तो बरसात आने में कुछ दिन ही बाकी हैं। इससे ये पता चल रहा है कि सरकार की सुविधा इन तक नहीं पहुंची। क्या बीच के लोग खा गए या इन्हें नसीब नहीं हुआ। जब ये फ़ोटो मुझ तक पहुंची तो क्या इस राज्य की सरकार के पास नहीं पहुंची होगी। इस राज्य की सरकार को इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ, जो भी गलती हुई, या कोई दे नहीं पाया या बीच वाले ने लूट लिया, लेकिन अब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब इन्हें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 दिन की बारिश में ये हाल हुआ, अभी तो पूरा सावन बाकी है। अभी हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। जिसके पास पैसे हैं वो तो ठीक अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन ऐसे परिवारों का क्या होगा। क्या ऐसे परिवार अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर पा रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा भी, क्योंकि जब काम ही नहीं हो रहा है तो ये लोग खाएंगे कहाँ से। ये लोग रोज़ मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। मैं हर राज्य की सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे असहाय लोगों को ढूंढ करके उनकी मदद करें, उन्हें कम से कम रहने के लिए एक घर बना कर दे दें, ताकि वो लोग सुकून से कम एक घर में अपनी ज़िंदगी गुजार पाएँ। एक बेटा अपनी माँ को बारिश में भीगते खाना बनाते देख छाता लेकर खड़ा हो जाता है, और एक माँ अपने बेटे को बारिश में छाता लेकर खड़े होते देखती है। सोचिए इन दोनों के ऊपर क्या बीत रही होगी। ये लोग अपने आप को कितने असहाय महसूस कर रहे होंगे। इन लोगों की कितनी बेदीन परिस्थिति है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि इसी के ज़रिए कम से कम इन लोगों को कुछ मदद मिले, ताकि इनसे इनकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो सकें। अगर आज के वक्त में किसी की ऐसी परिस्थिति है तो आप सोच सकते हैं उस इंसान की क्या हालत होगी, इन माँ बेटों पे क्या बीत रही होगी, ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और इससे ये पता चल रहा है कि आज भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो बेसहारा हैं, जिनके पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है और खाना बनाने के लिए एक गैस भी नहीं है। ऐसे लोग ज़िंदगी जीते नहीं हैं, बस कैसे भी काटे जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी काटना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो ऐसे परिवारों के लिए दिल से दुआ ज़रूर करिएगा।